तुम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हो और बीवी की बहन आ जाए, यानी तुम्हारी साली आ जाए और घर में घुस जाए। तुम्हारी बीवी अपनी बहन को बुला रही है कि इधर आओ, तुम भी खाना खा लो। याद रखना, अपनी बीवी की मौजूदगी में भी तुम अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो। अपनी बीवी की परमिशन के बावजूद अपनी साली को मोटरसाइकिल पे बिठाकर बाजार नहीं ले जा सकते हो, उसको उसकी ससुराल छोड़ने नहीं जा सकते हो, उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते हो। अगर ससुर ने भी इजाजत दे दी कि मेरे दामाद जी अपनी साली को जरा स्कूल छोड़ाओ, वो कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाती है, बीवी की इजाजत के बावजूद, ससुर की इजाजत के बावजूद भी आप नहीं जा सकते हैं, और उनकी इजाजत के बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं, तब भी हराम है, हराम है, हराम है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। पर्दा पर्दा रहेगा, साली को भी पर्दा करना पड़ेगा अपने बहनोई से। यहां तो सालियां सबसे ज्यादा बहनोइयों से मजाक करती हैं। वो जूता कौन छुपाता है, ये रस्म कहां से निकली है। बात थोड़ी सी घूम गई और इधर निकल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, एक तरफ ये चीज है कि शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र को देना पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को, शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर, ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाए। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है, तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने की। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहाँ कहाँ चला जाता है? यहाँ समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन क्या नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलैबीब से कहा, जुलैबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो? जुलैबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूँ जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहां एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये खत उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूं। जुलैबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ खत जुलैबीब लेकर जाते हैं और मदीने के उस घर में पहुंचते हैं जिस घर के अंदर एक लड़की है और वो भी बहुत खूबसूरत अंसारी बेटी। जुलैबीब ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लड़की का बाप बाहर निकला, दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ बोलो जुलैबीब कैसे आना हुआ? जुलैबीब ने कहा सलाम वालेकुम। सहाबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हुआ? ये लेटर दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सहाबी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है हाज़िही
रिसालत मिन जानिब मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। आपने उस सहाबी का नाम लिखकर कहा तुम्हारे घर में एक बेटी है, मैं जानता हूं कि वो बेटी भी बालिग हो चुकी है और तुम कहीं ना कहीं उसका निकाह करने वाले हो। मेरी नजर में जुलैबीब बहुत नेक लड़का है, लिहाजा अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। और ये मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। जुलैबीब का चेहरा देखता वो साहबी, कहता ये कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है और जुलैबीब की शक्ल सूरत इतनी भयानक, इतनी काली शक्ल सूरत ऐसी। कहता हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कैसे दे दूं। जुलैबीब कहते हैं मैं कहां कह रहा हूं, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ये लेटर देकर भेजा है। अंदर से जब लड़की जुलैबीब की और अपने बाप की बहस सुनती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और कहती है अब्बू जान क्या बात है। कहा बेटी ये अल्लाह के नबी ने लेटर दिया है। बेटी ने जब वो लेटर पढ़ा तो लेटर पढ़ने के बाद कहती है अब्बू जान इससे तो मैं भी निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन लेटर में तो लिखा हुआ है कि ये मेरा हुक्म है, मशवरा नहीं। अल्लाह के रसूल का हुक्म अगर हमने नहीं माना तो हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और दुनिया भी बर्बाद। नबी अकरम का फैसला हमें हर हाल में मानना है। मैं भी नहीं चाहती हूं कि इस आदमी से निकाह करूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, इसलिए आमन्ना व सद्दकना, हमें मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने कहा होता मशवरा है तो मैं नहीं भी मानती, लेकिन ये तो हुक्म है, मशवरा नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा। बाप ने कहा बेटी क्या बात करती हो, जरा इसकी शक्ल तो देखो, इसका चेहरा तो देखो, इस आने वाले को तो देखो, इसकी शक्ल की तरफ तो जाओ। बेटी जो जवाब देती है उसको उर्दू के एक शायर ने यूं नकल किया है कि बेटी बोलती है नहीं नहीं। कहा अब्बू ने बेटी इस आने वाले की तरफ देख। बेटी कहती है न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। बाप ने कहा बेटी माना तेरी बात सही है, लेकिन जरा इसकी शक्ल सूरत तो देखो, बेटी तू कैसे इसके साथ रहेगी। बेटी कहती है माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो हुक्म रसूल की पाबंदी करना है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानना है। फिर लड़की का बाप मजबूर होता है बेटी अगर तू तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूं, मैं भी अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहता। और उस बाप ने अपनी बेटी का निकाह अल्लाह के रसूल के भेजे हुए उस कासिद हजरत जुलैबीब से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। उस बेटी का बयान है कि जुलैबीब से अल्लाह के नबी ने मुझे जो निकाह कराया है, उस जुलैबीब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मेरी जिंदगी एक मिसाल बन गई। जुलैबीब के साथ मेरे निकाह में अल्लाह ने वो बरकतें रखी थी, वो बरकतें रखी थी जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, हुक्म रसूल देखो, शादी के अंदर आसानियां पैदा करो, अपनी बच्चियों के लिए भी और अपने बेटों की शादियों में भी आसानियां पैदा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा सबसे कम हो। हदीस देख रहे हैं, सबसे बाबरकत निकाह वो है, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। इसका उल्टा मफहूम क्या होगा, आपने कभी सोचा? इसका उल्टा मफहूम निकालो तो क्या होगा? सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस शादी में खर्चा जितना ज्यादा होगा उस शादी में बरकत उतनी ही कम होगी। आज देख लो, बड़े बड़े खर्च करने वाले और बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करने वाले, लाखों रुपए का डेकोरेशन कराने वाले,
बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करा के अपनी बेटियों की शादी करने और बेटों की शादी कराने वालों को आप देखोगे, शादियां ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं, फौरन 1-2 साल के बाद तलाकों की नौबतें आ जाती हैं। क्यों? बरकत क्यों नहीं हो रही है? वो निकाह का तसव्वुर ही खत्म हो गया है। अल्लाह के नबी के जमाने का निकाह देखिए आप, उफ, आप तसव्वुर करेंगे ऐसा निकाह? एक औरत आई और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गई। उसके ना बाप थे, ना भाई था, कोई नहीं था, चाचा कोई नहीं था। अब वो चाहती थी कि मैं अल्लाह के रसूल की बीवी बन जाऊं, मेरा निकाह अल्लाह के रसूल के साथ हो जाए। वो आई, अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तसव्वुर कीजिए आप, देखिए इधर, अल्लाह के नबी के पास आई और बैठ गई। अल्लाह के नबी ने कहा, क्यों, तुम कैसे आई हो? तो कहती है, इन्नी अहब्बु लक, अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, यानी मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप फिर खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी के लिए आई हूं, निकाह करना चाहती हूं। तो सहाबी बैठे हुए थे बगल में, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ये औरत 3 बार कह चुकी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरी काफ़ी है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और बीवी की, अब मैं शादी नहीं कर सकता। तो झट से वो सहाबी जो बैठे थे कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। वहीं बैठे, उफ, तसव्वुर देखिए, पहले वो आपसे करना चाहती, आप नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर मेरे साथ करा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा, देखो मैं तो नहीं कर सकता, ये तुमसे करना चाहते हैं, तुम भी एक नज़र इनको देख लो, अगर ये पसंद हो तो तुम इनके साथ कर सकती हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है। तो वो क्या कहती है, आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी होती है शादी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो घर बसाना है, इसके साथ ही मैं कर लूँगा, आप कर सकते हैं इसके साथ मेरा निकाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये औरत तैयार हो गई उसके साथ शादी करने के लिए, तो आपने उस औरत से नहीं पूछा तेरे बाप हैं कि नहीं, लड़के को क्या देंगे, कपड़ा कितना देंगे, सोना कितना मिलेगा, साड़ी कितनी मिलेगी, चादर कितनी मिलेगी? आपने ये सवाल लड़की से नहीं किया, औरत से नहीं किया। अक्लमंद लोगों सुनो, सुनो, अल्लाह के रसूल ने फौरन उस सहाबी की तरफ देखा और कहा, सुनो, वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन तुम बताओ कि तुम अपनी बीवी को क्या दोगे, तुम्हारे पास मेहर देने को क्या है? सबसे पहला सवाल सहाबी से, वो तैयार है लेकिन निकाह बगैर मेहर के नहीं, पहले ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को मेहर क्या दोगे? तो मेहर का नाम सुना तो फौरन कहने लगा, माइंदी शयून, जब कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या? क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप शादी का? उसके पास कुछ नहीं हो, शादी करना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास है? हम लोग क्या कहते हैं, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर शादी करेंगे, पहले घर तो बनवा लो, पहले कारोबार तो कर लो, पहले कोई बिजनेस तो कर लो, पहले नौकरी तो लग, बाद में शादी करेंगे, आ गई तो खिलाएंगे क्या? अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से पूछा कि तुम मेहर क्या दोगे? कहने लगे, कुछ नहीं है मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ अपने घर में तलाश करो, शायद कोई चीज मिल जाए मेहर देने के लिए। कहा, हाँ ठीक है, जा रहा हूं। गया घर, अपनी माँ से, अपनी बहन से और जो घर में होते उनसे पूछा कि कुछ है, सब ने जवाब दिया कुछ नहीं है। कहा क्यों? का शादी करना चाहता हूं, मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, घर में बहुत कुछ ढूंढा, चाहता कुछ नहीं मिला। आया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में मैंने बहुत कुछ ढूंढा, कुछ मिला ही नहीं, है ही नहीं, मैं क्या दूंगा, है ही नहीं मेरे पास मेहर देने को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको दोबारा भेजा। हदीस के अल्फाज देखिए, आपने कहा, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी। आज 2 रुपए में हमारे मेले में मिल जाएगी।
लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, जाओ। वो सहाबी फिर दोबारा अपने घर गए, बहनों से पूछा, भाइयों से पूछा, मां से पूछा, सबने जवाब दिया है ही नहीं, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। यानी 5 रुपए, इस जमाने में 5 रुपए, उस जमाने में तो कुछ और, उतना भी नहीं था उनके पास कि वो लोहे की अंगूठी खरीद सके।